आदित्यस्य नमस्कारं हे कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तरं सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथ मंगलायस्तनोहरः। नमस्कार दोस्तों, मैं मंथन शांडिल्य आपके अपने चैनल MS धार्मिक में आपका स्वागत करता हूं। और आज विशेष पर्व होली के विशेष पर्व पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जैसा कि आपको पता है कि हम विवाह से संबंधित श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने देखा था किस तरह से विवाह का मिलान होता है, लड़का और लड़की का, पुरुष और स्त्री के विवाह का मिलान होता है। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे कि प्राचीन समय में शास्त्रों में वर्णित, ग्रंथों में, लोकाचार में जितने भी विवाहों की बात कही गई है तो वह कौन कौन से विवाह होते हैं और किस तरह से देवताओं के समय विवाहों की संख्या थी, किस तरह से विवाह होते थे और कौन कौन से विवाह होते थे। क्या आज के समय भी उस तरह के कोई विवाह हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे हैं, उसी के माध्यम से हम समझेंगे, श्लोक के माध्यम से समझेंगे। और हाँ, आज इसमें अभी के प्रचलन के समय को देखते हुए जो आज के समय लव मैरिज, प्रेम विवाह बना हुआ है, क्या उसका भी शास्त्रों में कोई वर्णन मिलता है। और जो अभी जो दुराचारी लोग हैं जो बलात्कार इत्यादि कर देते हैं, क्या वैसी भी प्रथा शास्त्रों के समय में कहीं ना कहीं वर्णित है शास्त्रों में, या जो आज के समय सामान्य विवाह होता है उसकी कोई बातचीत है, क्या क्या उनके बात हैं और किस प्रकार से विवाह होते हैं, कितने विवाह होते हैं, उन सबको आज जानते हैं। तो सबसे पहले श्लोक के माध्यम से समझते हैं। तो श्लोक कह रहा है, चतुर्णाम विवर्णानाम प्रेत्य चेह हिता हितान अष्टाविमान समासेन स्त्री विवाहान् निबोधतः ब्रह्मो देवस्तथाश्चार्षं प्राजापत्यस्तथासुरः गंधर्वो राक्षसश्चैव पैशाचाष्टमोधमः। कह रहे हैं, ब्रह्मा विवाहो आहूय दीयते साकल्याङ्कृतः तत्तजः पुनानुभुक्ता भूयात् पुरुषान्नेक विंशतिम। इसके बाद यज्ञ ऋत्विजे देवे आदार्यर्षेस्तु गोदयम। इस प्रकार से कहा गया, शास्त्रों में ऐसा कहा गया कि 8 प्रकार के विवाह होते हैं। तो वह कौन कौन से विवाह होते हैं और उनमें क्या क्या कार्य होता है। तो देखिए, सबसे पूर्व में सबसे पहले क्या कहते हैं, श्लोक से क्या कहा कि चारों जो वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी को, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य सभी को किसी न किसी आश्रम में, किसी न किसी आश्रम के बिना नहीं रहना चाहिए। कौन से आश्रम बताएं, तो वही 4 आश्रम जो कहते गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ या संन्यास। तो इनमें से किसी न किसी समय में ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, शूद्र को और वैश्य को किसी न किसी आश्रम में रहना ही चाहिए। मतलब किसी न किसी अवस्था, एक अवस्था में होना ही चाहिए और वह रहता है। उसी के माध्यम से कह रहे हैं कि विवाह जो है वो कितने प्रकार के बताएं, 8 प्रकार के बताएं। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, पिशाच विवाह, राक्षस विवाह, इस तरह से 8 तरह के विवाहों के बारे में यहाँ, आर्ष विवाह, इन तरह 8 तरह की विवाहों की यहाँ पे बात कही है। तो क्या कह रहे हैं प्रथम में कि वर जो प्रथम विवाह जो है ब्रह्म विवाह, वो क्या होता है कि वर को अपने घर बुला करके यथाशक्ति कन्या को, वर को दान दे करके, यथा अलंकार इत्यादि दान करके जो विवाह किया जाता है वह ब्रह्म विवाह है। उसके बाद द्वितीय विवाह कहते हैं देव विवाह को। देव विवाह में क्या किया जाता है, यज्ञ इत्यादि क्रियाओं को, पितरों की श्राद्ध इत्यादि क्रिया करने के लिए, धार्मिक अनुष्ठान को करने के लिए जो कन्या का दान दिया जाए वह देव विवाह है। उसके बाद कह रहे हैं तीसरा विवाह कौन सा कह रहे हैं, प्राजापत्य विवाह। तो इसके बारे में बताते हैं, धर्मासाहाचार्य जो वर के
मांगने पर दी गई हो, किसी कन्या को मांग करके वर किसी कन्या को मांगता है और उसको दी जाए, वह प्रजापत्य विवाह है। इसके बाद कह रहे हैं चतुर्थ विवाह आर्ष विवाह। आर्ष विवाह इसके लिए क्या कह रहे हैं, जो एक गौ, 2 वृष अथवा 3 गौ के यज्ञ के लिए कन्या का वर्ण करता है, कन्या दी जाती है जिसे, वही विवाह हमारा आर्ष विवाह होता है। उसके बाद कह रहे हैं कन्या के हतादि को धन के अथवा कन्या को धनादि के संतुष्ट करने कर जो विवाह है वह असुर विवाह। क्या मतलब, तात्पर्य यह कि किसी कन्या को पैसे देकर खरीद लिया जाए, खरीद करके लाया जाए, वह असुर विवाह है। कहीं कहीं प्रथाओं में आज भी सुनने को हमें टीवी अखबार के माध्यम से मिलता है कि यह प्रक्रिया भी समाज में चल रही है जो दूषित है। इस विवाह को, इस तरह से जो किया हुआ विवाह है वह असुर विवाह है, इसको नहीं करना चाहिए, शास्त्र इसके लिए निंदित करता है। इसके बाद क्या है, प्रथम ही कन्या और वर का प्रेमालिंगन हो जाए, एक दूसरे से प्रेम हो जाए और उस विवाह को उसके द्वारा विवाह हुआ जाए तो वह विवाह हो गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं, आज के समय जो लव मैरिज कहते हैं, जिसे हम प्रेम विवाह, की लड़का लड़की कॉलेज में ही पढ़ते हुए अपने प्रेम कर लिया और दोनों ने विवाह कर लिया, वह प्रेम विवाह है। देखिए, इस विवाह के बारे में भी गलत नहीं कहा गया, इसे गंधर्व विवाह कहा गया, जो आज के समय प्रचलन में बहुत ज्यादा चल रहा है। और अधिकतर इसमें आज के समय इस तरह की पत्रिकाएं, इस तरह के लोग आते हैं कि गुरुजी, आचार्य जी बताइए कि हम प्रेम विवाह करना चाहते हैं, हमारा विवाह सक्सेस होगा अथवा नहीं होगा। तो इन जो विवाह हैं, इसके भी अगले टॉपिक में हम कुंडली के माध्यम से भी समझेंगे किसका प्रेम विवाह सफल रहेगा अथवा नहीं रहेगा। इसको भी हम पत्रिका में जब देखेंगे तब उसके माध्यम से समझेंगे। उसके बाद क्या कह रहे हैं, संग्राम में जीतकर अथवा बलात्कार करके कन्या का हरण कर लिया गया हो, वह राक्षस विवाह। जैसा कि हम इतिहास के अगर किसी ग्रंथ को पढ़ते हैं तो उसमें कहा जाता है कि भैया उस राजा को हरा करके उसकी रानी को बलपूर्वक लेकर आ गए, तो वह विवाह जो होता है और अपने महल में रख लिया, वह विवाह राक्षस विवाह है। राक्षसों की प्रवृत्ति वाला विवाह वह राक्षस विवाह कहलाया। इसके बाद कहते हैं किसी कन्या को, अष्टम विवाह है या 8वां विवाह किस तरह का, कौन सा है, पिशाच विवाह जिसको कहेंगे। क्या कह रहे हैं, किसी कन्या को निद्रा अवस्था में अथवा किसी तरह के मादक पदार्थ, दारू इत्यादि, मदिरा इत्यादि का सेवन करा करके उसके साथ बलात्कार किया हो और फिर उसके साथ विवाह कर लिया हो, वह पैशाच विवाह है, पिशाच का विवाह है। इस तरह से 8 विवाह के बारे में शास्त्र वर्णन करता है। मुहूर्त चिंतामणि, जब यदि मुहूर्त की बात करते हैं, मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ में भी इसका उल्लेख है, मनुस्मृति में भी, और बहुत सारे जो धार्मिक ग्रंथ है, जो याज्ञवल्क्य संहिता इत्यादि ग्रंथ है, उनमें भी इसका वर्णन आता है। जब विवाह की बात आती है, संस्कारों की बात आती है, तब यह विवाहों की 8 तरह के विवाह होते हैं। तो एक बार क्रम से फिर गिन लें। यह जो विवाह है, यह देखिए आप लोग सर्वसाधारण के लिए भी एक अच्छी सूचना है कि हमें पता हो कि पहले किन किन विवाहों को क्या क्या कहा जाता था, किस तरह से विवाह करने पर कौन से विवाह का नाम दिया जाता था। उसके अलावा भी यदि कोई यूपीएससी, पीएससी इत्यादि जो तैयारी कर रहा है, उसमें भी यह क्वेश्चन आ जाता है कि विवाह पूर्व काल में विवाह कितने प्रकार के होते थे, कि उस समय मनुस्मृति के माध्यम से कितने विवाह का वर्णन है, यह बताइए। इस तरह के विवाह के संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं और सर्वसाधारण के लिए तो लाभदायक प्रश्न है ही। तो कौन कौन से विवाह, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, प्राजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, आर्ष विवाह, पिशाच विवाह, राक्षस विवाह, और एक और क्या कहा गया, असुर विवाह। इस तरह से 8 विवाहों की चर्चा शास्त्र ग्रंथों में मिलती है। तो मित्रों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के माध्यम से यह भी जानकारी प्राप्त हो सके कि क्या क्या हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णन है, क्या अभी प्रचलन में उस तरह का कोई चलन चल रहा है, या किस प्रकार से हमारे धर्मशास्त्रों में बातें वर्णित है, लिखित है। तो उनको हम
आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से क्रमशः धीरे धीरे करके जब समय मिलता है उसी के अनुसार आपको वीडियो के माध्यम से हम लोग इस तरह की जानकारियां प्रदान करते हैं। तो सभी साथियों से, मित्रों से, पाठकों से निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। देखिए, इसी के दूसरे क्रम में हम यह समझेंगे कि जो विवाह हैं उसमें जितने भी विवाह हैं उनके अनुसार किसने किस देवता का, किस जाति का अथवा किस भगवान का विवाह किस पद्धति से हुआ, या इन विवाहों का जो वर्णन है क्या यह केवल एक मनगढ़ंत कहानियां हैं या किसी ग्रंथ में या किसी देवता का किसी का विवाह हुआ, क्या श्री राम जी का विवाह किस तरह से हुआ, अर्जुन का किस तरह से विवाह हुआ, भगवान शिव का किस तरह से विवाह हुआ। इन तरह से सभी के माध्यम से हम समझेंगे कि यह जो 8 तरह के विवाह हैं वह किन किन देवताओं के हुए हैं, किन देवियों के द्वारा हुए या किसी राक्षस के हुए, उन सभी को हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहें।